हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज के दिन मार्केट में क्या सिनेरियो दिखा रहा है। और कल मार्केट में जिस तरीके से हमने बात करी थी वैसे ही हुआ। पहले हम कल की डाटा शीट देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी बात हुई थी कि ये पोजीशंस है, ये क्लोज करने के लिए मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, कॉल शॉर्टिंग थी। और एग्जैक्टली मार्केट नीचे आया, 160 के लेवल पे इसको क्लोज कर दिया गया। निफ्टी भी 160 पे था और ये कॉल की पोजीशंस भी 160 पे थी। जैसे ही मार्केट नीचे आया, ये पोजीशंस क्लोज हुई, मार्केट वापस से रिकवर करके ऊपर चला गया। हमारी बात ये दोनों में हो चुकी थी कि मार्केट किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आप देख लो, साइडवेज टू बुलिश और ऑप्शन चेन क्या थी, बुलिश थी। ये सब चीज़ें आप देखते आ रहे हो, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये आप देख लो, ये वही जोन है जहाँ से मार्केट ऊपर गया है। लॉन्ग होने की कंडीशंस भी बता दी थी। ठीक है, सो अब आज के रेट में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट क्या है समझिएगा। आज के दिन मार्केट ना बहुत कंफ्यूज मार्केट है। उसका दो तीन कारण मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर ये मतलब एफ आई कुछ क्या कर रहे हैं, हेज कर रहे हैं। ये खुद कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि देखिए ये पोजीशंस कल की थी, ये क्लोज हो गई। इस पोजीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने क्या करी है, पुट शॉर्टिंग करी है। ठीक है, 380 रुपये पे 25,500 की पुट शॉर्ट करी है। अभी कितना चल रहा है, 210 रुपये चल रहा है। क्वांटिटी क्या है, 23,000 क्वांटिटी है। ध्यान से समझिएगा, मतलब इसको क्लोज करना है तो ये मार्केट को कहीं 100 रुपये के आसपास इस पुट को लेके आएंगे, है ना। इसमें 110 रुपये गलाएंगे। मतलब मार्केट को अभी मार्केट 418 पे खड़ा है। इसमें 100 रुपये कम करने के लिए ये मार्केट को 500 और 550 की रेंज में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये समझिए मार्केट यहाँ से इस कंडीशन से, तो मार्केट आपको क्या दिखा रहा है, एक अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। कहाँ तक का दिखा रहा है भाई, 500 और 550 के आसपास मार्केट जाने की संभावनाएं रखता है, या 600 भी जा सकता है अगर ये पोजीशंस को इनको क्लोज करना है। क्वांटिटी क्या है, 23,000। ये आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक बुलिश पोजीशन है, यहाँ पर ये मंथली है, मुझे अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर आपको दिख रहा होगा तो ये क्या है, फ्यूचर शॉर्टिंग है। कितना, 11,778, मतलब लगभग 12,000 क्वांटिटी इन्होंने क्या करा है, फ्यूचर शॉर्ट किया है। किस पोजीशन पे, 25,450 पे। यहाँ पर क्या है, 23,000। लगभग की लगभग 11,000 पोजीशन के आसपास ये क्या हो गए हैं, यहाँ पर इन्होंने हेज बनाया। 11,000 बुलिश पोजीशन इनके पास रखी हुई है। मतलब ये खुद कंफ्यूज है कि मार्केट किधर जाएगा, इनको नहीं पता। इन्होंने हेज बनाया है, फ्यूचर शॉर्ट कर दिया है, और ऑप्शन को भी क्या किया है, शॉर्ट किया है, मगर पुट शॉर्टिंग करी है। तो इनका ये मानना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है, तो मार्केट इस पोजीशंस को क्लोज करने के लिए ऊपर आ सकता है। पहले इस पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, मंथली एक्सपायरी पे बनेगी। मंथली एक्सपायरी पे तो हमको इस पे ध्यान नहीं देना है अभी उतना। लेकिन फिर भी हमको ये ध्यान में रहना चाहिए कि इन लोगों ने 25,450 के पास इस पोजीशन को शॉर्ट बनाया। तो हम मेनली क्या करेंगे, ऊपर के लिए काम करेंगे। कब तक, जब तक हमको ये पोजीशंस पे क्लोज होने की चीज़ें समझ में नहीं आ जाती। जो मैंने आपको बता दिया, 110 रुपये के आसपास क्लोज होंगी और 60-70 रुपये यहाँ से खाने की संभावना है। तो जैसे ही ये मान के चलो 150 और 110 के बीच में अगर ये पुट आ जाती है, तो ये मार्केट में इस पुट को क्लोज कर देंगे। तब मार्केट हो सकता है कि इस फ्यूचर के कारण कुछ नीचे पोजीशन में काम करे। अगर इसको क्लोज करते हैं, कुछ प्राइस एक्शन आपको दिखता है तब। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, ये स्टॉक अब खत्म हो चुके हैं, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब इनके पास ये स्टॉक खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास कितनी पोजीशन है, ये आपके पास पोजीशन बची हैं। ठीक है, 1,30,000 बुलिश पोजीशंस आपके पास रखी हैं। ये बहुत ऊपर के लेवल पे हैं। ठीक है, तो मार्केट को भी ऊपर जाना चाहिए, दो कंडीशन। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का सिनेरियो दिखा रहा है, पहला सिनेरियो। दूसरा, ये पोजीशंस बनी है, इसको तो ये भी बात की बात है, इसको अभी ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर रिटेलर्स क्या हो गए, अपना लॉस बुक करें और 63,000 बुलिश पोजीशंस लेके आए। बुलिश पोजीशंस क्या हो गई हैं, कम हो गई है, तो मार्केट के ऊपर जाने की संभावना क्या है, बढ़ गई है। तो दो कंडीशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सो ये दोनों मार्केट के ऊपर जाने के फेवर में है। ये मार्केट को शॉर्ट है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। ये मार्केट के लॉन्ग के फेवर में है। सो ओवरऑल तीन कंडीशन हमको क्या दिखा रही हैं,
लॉन्ग की दिखा रही है, हम मार्केट में लॉन्ग होंगे। शॉर्ट का हमें इनिशिएशन नहीं करना है। शॉर्ट कब करना है, हमें ये बात पे ध्यान रखना है कि एक तो हमारा रेजिस्टेंस जोन आए और दूसरा इसकी प्रीमियम की वैल्यू हमको कुछ कम मिले तब। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, मार्केट क्यों है साइडवेज टू बुलिश दिखा रहा है ना। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट में हमको शॉर्ट पे नहीं काम करना, डिप ले सकता है लेकिन कोशिश करना है कि बुलिश सिनेरियो में काम करें। यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ नहीं बदला है, हमारा रेजिस्टेंस एज इट इज ही है। ठीक है, रेजिस्टेंस एज इट इज ही है। ये 500 और 650 ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस के लेवल पे काम करेंगे। मार्केट यहाँ पर आके हो सकता है कुछ नीचे आए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। देखिए अब सपोर्ट कहाँ पे हो गया, 324 300 और 25 277 277 250 की ये रेंज है सपोर्ट की। ठीक है, तो मार्केट में अगर 300 का लेवल टूटता है या 324 का लेवल टूटता है तभी मार्केट कुछ नीचे जाने की संभावनाएं हैं, नहीं तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, बुलिश पुट शॉर्टिंग की पोजीशन लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कॉल शॉर्टिंग लगातार क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। ऊपर के लेवल पे कॉल शॉर्टिंग क्लोज हो रही है और नीचे के लेवल पे आपकी पुट शॉर्टिंग बढ़ रही है। तो पुट शॉर्टिंग बढ़ रही है, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। कॉल शॉर्टिंग क्लोज हो रही है, मतलब मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ये दोनों भी क्या है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है ना, पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर आपको मेजर सपोर्ट क्या दिखा रहा है, अब ऊपर शिफ्ट हो गया 25,160, रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है 25,872। तो आपके ध्यान में रखना है आपको। और एक चीज कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, मार्केट बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर रहा है कि हम एक डायरेक्शन में काम करें, इसलिए सारी चीज। और शॉर्ट हो मतलब अगर मार्केट गिर भी रहा है ना, तो ये नहीं है कि मैंने गिरने को मना किया, मैं तो बोल रहा हूँ कि मार्केट गिर भी सकता है उठ भी सकता है, क्योंकि हैजिंग है पूरी इनके पास पोजीशन। हम फेवर बढ़ने का करेंगे, लेकिन हमको कॉन्सेंट्रेट इस पे भी करना है। अगर ये मान के चलिए आपका 100 रुपये पे आ गया है और फिर मार्केट गिरना चालू हुआ है, तो ठीक है ना, ये अपनी पोजीशंस क्लोज कर देंगे, यहाँ पर अपनी पोजीशंस क्लोज कर देंगे और मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकी फ्यूचर शॉर्टिंग बढ़ी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मार्केट को अभी ऊपर ही रखें। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पूरी डाटा शीट समझ में आ गई। अपन एक बार क्या देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर अपन चीज़ों को समझते हैं तो हमको क्या समझ में आता है उस चीज़ को देखिए। ये मार्केट में सपोर्ट जोन है, ये मार्केट में सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ से आया, ऊपर गया, नीचे ऊपर, ये आपको क्या बनाया, राइट शोल्डर बना रहा है। ठीक है ना, राइट शोल्डर बना के ऊपर निकल रहा है। ये आपको एक ब्रेकआउट भी दिया शोल्डर पैटर्न का। ठीक है ना, ये ब्रेकआउट ऊपर चला गया। अब मार्केट में क्या है, पहला रेजिस्टेंस ये यहाँ फेस करेगा। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 550 और ये लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। सो संभावनाएं क्या है कि मार्केट जाएगा भाई ऊपर, मार्केट यहाँ तक मोमेंटम आपको देगा। समझ गए आप। यहाँ अगर आप फेबोनाची भी लगाते हो तो ये लेवल निकल के आते हैं। तो मार्केट में हमको बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, समझ रहे हो आप। वो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कब देखनी है, जब आपको कॉल की वैल्यू पे कुछ मोमेंटम दिखता है ऐसा कि हम इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर सही ही दिख रहा है। तो हम शॉर्टिंग कब करेंगे, रेजिस्टेंस के आसपास करेंगे, याद रखिएगा। और सपोर्ट पे बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट खुद कंफ्यूज्ड है, पूरा वॉलेटाइल रहने वाला है। आप ये समझ जाओ कि जैसा भी मार्केट चल रहा है ना, वैसे ही मार्केट ऐसे 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 करते हुए ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हमको इस बात पे ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप पूछ लीजिएगा, एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चीज़ें अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको बताइए कि मार्केट में आप कैसे काम कर सकते हो। डाटा शीट है, रोज़ आपको प्रूफ दिखाती है, रोज़ चीज़ें बताती है किस तरीके से होता है। सो आप सबको बताइए कि डाटा शीट के साथ आप कैसे काम कर सकते हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।